आइए सिद्धार्थ जी भी आज हमारे साथ शो में हैं और करते हैं उनका स्वागत बिगुल सुपर सेट। गुड आफ्टरनून सिद्धार्थ जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीप, गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून सभी को। अनिल जी, मार्केट का तो मोमेंटम टूटा हुआ सा दिख रहा है, बट ये स्टॉक का मोमेंटम टूट नहीं रहा है और ये मोमेंटम वाला स्टॉक है इंडियन होटल्स। और हाँ, ये भी कह दें कि अगर दीप को हॉलीडे लेना ही हो तो इंडियन होटल्स एक अच्छा विकल्प है जहां पे स्टे कर सकते हैं। तो इंडियन होटल्स पे खरीदारी की राय, बेहतरीन कंपनी, नतीजे दमदार, जो स्टॉक मोमेंटम में है। शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है 318 का, और अगर लंबे समय पोजिशनल 6 से 8 महीने का अगर आप टाइम होराइजन रखें तो 400 रुपए का भी टारगेट आ सकता है इंडियन होटल में। सबसे बड़ी चीज है G20 की समिट और दूसरा रहेगा ICC वर्ल्ड कप। ये दोनों ही चीज बहुत बड़ा बूस्ट हो सकती है इंडियन होटल्स के लिए आने वाले समय में। और नतीजे दमदार रहे, तीसरी तिमाही के नतीजे में प्रॉफिटेबिलिटी 400% से ग्रो होते हुए देखा है, आय 50% के ऊपर, एवरेज रूम रेट्स 25% से बढ़े हैं 15,450, और ऑक्यूपेंसी 72% पे आ चुकी है इंडियन होटल्स की। अभी भी यहाँ पे ऑक्यूपेंसी बरकरार रहने की उम्मीद। इंडियन होटल्स शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है 318, और अगर पोजिशनल 6 से 8 महीने का लक्ष्य रखे तो 400 रुपए के टारगेट आ सकते हैं। 400 रुपए के बड़े टारगेट से पोजिशनल बेसिस पर शॉर्ट टर्म में 318। तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू ले रहे हैं तो 2 से 3% की अपसाइड के लिए आप प्ले करिए। अगर बट आप पोजिशनल व्यू लेते हैं तो फिर बढ़िया गेन्स आपको इस पर आते हुए दिखेंगे। इंडियन होटल्स आज मूवमेंट में है। डेल्टा को आप छोड़ दीजिए, बट बाकी टूरिज्म, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी से जुड़े स्टॉक्स में आज थोड़ा एक्शन आ रहा है और एक और काउंटर है जिस पर थोड़ी देर में हम फोकस करेंगे, उस पर भी रखनी है आपको नजर। इनफैक्ट सिद्धार्थ जी से जरा राय भी ली जाए। सिद्धार्थ जी, MGL, IGL, गुजरात गैस अच्छी मूवमेंट आई है। थोड़े समय पहले हम IGL के मैनेजमेंट से भी हमने बात करी थी, वहां से भी आउटलुक पॉजिटिव ही निकल कर आया था और डेज हाई पर भी काउंटर ट्रेड कर रहे हैं, स्पेशली IGL, MGL। कोई राय इन काउंटर्स पे? बिल्कुल, MGL बेहतरीन स्टॉक है, यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। आपको टारगेट अगर थोड़ा सा पोजिशनल 6 महीने का रखे तो 1090 का भी आ सकता है, क्योंकि इन्होंने हाल में एक एक्विजिशन किया है रत्नागिरी में जो 530 करोड़ का एक्विजिशन था। ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का एक्विजिशन था, ये पॉजिटिव है। CA जोरदार ग्रो हो सकता है। 25 स्टेशन लॉन्च करने की योजना है मैनेजमेंट का आने वाले टाइम में, तो केपेक्स भी अच्छा है। तो MGL डेफिनेटली आप खरीद सकते हैं। अगर आपने ले रखा है तो होल्ड कर सकते हैं 1090 के टारगेट के लिए। और डीप थोड़ा सा एक हफ्ते पीछे ले जाऊं, ये पूरा ही एनर्जी पैक पे मैंने अनिल जी को डेडिकेट किया था, फुल ऑफ एनर्जी। तो ये भी सिट के सिट में लास्ट टू लास्ट वीक में लेके आया था, फुल ऑफ एनर्जी। MGL उसका पार्ट था। यस सर, फुल ऑफ एनर्जी, बिल्कुल हमें याद, अच्छे से थीम भी याद है और जिस तरह से आपने प्रेजेंटेशन दिया वो भी याद है, बराबर है। फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, ये सारे स्टॉक्स जो रिकमेंडेशन लिस्ट में आते हुए दिखे आपके लिए। आइए, बाजार एकदम शांत कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। 2 इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास 16,950 पर निफ्टी है और 39,500 पर बैंक निफ्टी। तो निफ्टी ऊपर आने से मना कर रहा है, बैंक निफ्टी नीचे जाने से मना करता हुआ दिख रहा है। लेकिन विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी और साथ ही हिमांशु जी, चोपड़ा साहब, ये सारे हमारे दिल्ली के खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा हैं वागले साहब, जय ठक्कर साहब, सिद्धार्थ सेदानी जी और साथ ही मेहुल कोठारी साहब, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। सुमित बगड़िया जी का भी आज हमारा साथ देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल है बुधवार का दिन, लेकिन मिड वीक ट्रेडिंग सेशन है नहीं, वो आज हो चुका है। कल वीकली नहीं, मंथली एक्सपायरी वाला दिन है, तो बड़े एक्शन वाला दिन होगा और इस बड़े एक्शन वाले दिन कल आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए। और आज मृत्युंजय हमारे साथ स्टूडियो में नहीं है।